क्या बताऊं रानी जी, आज धात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले की तो जमीन ही सरक गई। जरा हमें भी सुना कि वे ऐसी क्या बात सुना गई। हाजी क्या क्या कहूँ, बड़े गजब की बात, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो बात क्या कहूँ बड़ी दुखदाई, राजसभा में बैठे आज मनमानी बात बताई। राम बना दिए युवराज, ना किसी ने जवान हिलाई। राज तिलक की राजा ने कल की तारीख ठहराई। गजब ये हो गया रानी, बात हो गई मजमानी, उठी तकदीर हमारी। मिला राम को राज, भरत को मिल गई तावेदारी। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार किया और अपनी मंशा का चाहते हैं। भोली रानी, उनके कहने की देर थी, सब वजीरों वशीरों ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। और रानी जी, हर एक ने यही सलाह दी कि रामचंद्र ही सब में लायक है। और रानी जी, भला किसकी क्या मजाल जो राजा के विरुद्ध आवाज उठाता और खाम खा अपनी जान आफत में डालता। समाचार सुनाई, अब असल बात सुनी तब तनिक जान में जान आई। अरे कंबर, तेरा सत्यानाश, हाय हाय, अभी तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे दुष्टा, तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती आती, मुझे मुबारकबाद सुनाती और अपना मुंह मांगा इनाम पाती। भोली रानी, बस आज की रात गुजर जाने दे और उसे आज की रात गुजर जाने दे। भोली रानी, मेरी बातें याद करोगी तो कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दे। रानी तू है दीवाली, अपने शिकार में मतवाली। भोली रानी, आगे ख्याल है। बेशक बेशक इस समय मेरा कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। भला इसमें आपका भी क्या अपराध है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भोली रानी, आप सबको अपना जैसा समझती हो, इसलिए रामचंद्र को अपना फर्मा बदार समझती हो। हलाल तेरा नहीं एहसान भुलाऊं, इसका फिक्र करो ना भूल, ऐसी युक्ति बतला दूंगी। जीवित दावेदार, तुम क्यों फिक्र करो सरकार। भोली रानी, मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं।
आपको भला फिक्र ही क्या, और छोटी छोटी बातों का भला जिक्र ही क्या। परमेश्वर ना करे कोई भारी मामला भी आ पड़ा तो मिनटों में सुलझा दूंगी, और यदि किसी बात को बिगाड़ना चाहूं तो बातों ही बातों में उलझा दूंगी। रानी जी, जब मेरे सिर पर आपका हाथ है तो सारी सृष्टि मेरे साथ है। बस बस बोली रानी, इतना काम कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। वाह वाह मंत्रा, खूब बताया, और ऐन समय पर क्या दिलाया। मंत्रा देख, अब त्रिया चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। क्या कही, क्या कही, कहाँ हो प्रिय, क्या कही प्रिय, क्या कही है? ये क्या वृतांत है, क्या मैं अपनी बेकरारी, ये क्या कारण के महलों में बिछा है फर्श मातम का, गई है टूट किस्मत यार, मुझ कर्मों की मारी थी। नहीं प्यारी नहीं, ऐसी बातें कर रही हो क्या कहीं? कोई कारण खुद ही बर्बाद करते हो मुझे, फिर पूछते आकर, बताओ क्या वजह है इस तुम्हारी आहो जारी की। ये क्या कारण के महलों में बिछा है फर्श मातम का। रानी नाम तुम उसका पता मुझको, मेरा खंजर बता गया, किसका बात पर चमका। हुआ है क्या कही, तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली, तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली, कैसी सूरत बना ली मूरख नादान, कैसी सूरत बना ली मूरख नादान। हाथ जोड़ू पिया न जलाओ दिया, हाथ जोड़ू पिया न जलाओ दिया, मेरा काम देहिया न सताओ मेरी जान, मेरा काम देहिया न सताओ मेरी जान। आओ आओ प्यारी जान मेरा लो कहा मान, आओ आओ प्यारी जान मेरा लो कहा मान, करती हो नाहक हमें क्यों हैरान, करती हो नाहक हमें क्यों
प्यारी, ऐसे कैसे मुझे मालूम होगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है? कुछ तो बताओ। ओहो प्यारी, क्या कहिए, तुम तो जानती हो कि तुम्हें तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूं, और फिर भी आज तुम मुझसे नजरें तक नहीं मिला रही हो। कोई वजह तो बताओ प्यारी। खता ही सही पर सजा तो बता दो, मेरी बेगुनाही का कुछ तो सिला दो। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मोहब्बत की ये इंतहा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी कथा खुद सजा हो गई। यूं तो कहो इतने मगरूर क्यों हो, हमारी गुलामत पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, सता बख्श दो गदगदा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी कथा खुद सदा हो गई। सताते न तुम को बनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, कोकिल बहनी मृगनैनी, तू आज तुझे निष्ठाई है, ये पटभूषण सब त्याग दिए, तन की दुर्दशा बनाई है। क्या कारण क्रोधित होने का प्यारी? क्या कही, क्या कारण क्रोधित होने का? कह दावा मत आवार करो, जो तो अच्छी तरह से जानती हो। तुमने ही मुझसे कहा था कल राम को राज तिलक होगा। क्या कही, कल राम को राज तिलक होगा, तुमको प्रसन्न होना चाहिए, पलकों पर आराम करो, धरती पे नहीं सोना चाहिए। मन में रखते हो खैर भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। क्या कही, तुमसे मैं नहीं। हे प्राण प्रिय, बतला मुझको, तो क्यों इतना कराती है? कोई दर्द है या कोई सदमा है? क्या मांगती है, क्या चाहती है? मांग लो जो चाहो सो आज। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, करती हूँ मैं उपहास। पहले मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो धाती आज मांगती हूँ, वो धाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हूँ। प्यारे, वो तो पहले ही कहता था, जाओ दिया भरत को दिया,
महाराज, हाँ मेरा दूसरा वरदान शेष है। हाँ हाँ, क्या कही? शौक से मांगो। वरदान जो दूजा है मेरा, लो सुनो सब कुछ, तो सत्य से विचलित मत होना। नहीं नहीं, क्या कही? नहीं। ये राजा राम जो होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो, ये राजा नहीं उदासी हो। अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? भारत बेटा बहुत है, और राम चंद्र गैर है। वही भरत आँख का नूर है। वही भरत आँख का नूर है। और इतनी बात जरूर है कि वो मुस्तकिल दिल गैर। अरे बाबा, मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? एक समान है दशरथ के दोनों ही प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों ही प्राण हैं। जिस्म हूँ वो जान है, नहीं चैन इनके बगैर। क्या बैर है? कोई कष्ट सब हो जाएगा, कुछ बात ना तेरे आएगा तुझे। पर पूजा वरदान प्रिय मत मांगो, चाहे मारो तल में मार। दो वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। बढ़ गई जो रेखा पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। एक उपाय सुझाती हूँ, तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे से वह उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा दूजा वरदान नहीं।
अब सूर्यवंश की चादर में, अब सूर्यवंश की चादर में कलमा नहीं आने देंगे, अब अपने प्राण गवा देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, ले कर्जा ले दान मिले, ले राज मिले बरसात मिले, ले तलवी ले और प्राण मिले। जिसके कारण तमाम रात जागते रहे। यद्यपि बेटा आओ जरा गले से लगा लो, तैयारी है। नहीं पिताजी, पिताजी आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हाय हाय, ये क्या गजब हुआ जो आपके इस कदर परेशान होने का सबब हुआ। एक रात में ऐसी तब्दीली हो गई कि आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली हो गई। पिताजी कोई वजह तो बताओ कि इच्छा के विरुद्ध कौन सा कार्य हुआ जो आपकी आत्मा इतना कष्ट सह रही है। पिताजी अगर मेरी जिंदगी में आप पर इस कदर आजार है तो मेरे तो जीने पर ही धिक्कार है। मगर क्या किया जाए, आखिर आपकी जुबान भी तो हिले और रोग का तो कुछ पता चले। माता जी अगर आपको कुछ मालूम है तो आप ही मुझे बता दीजिए कि क्या बात है। हाँ बेटा, मालूम तो है, मगर इसका उपाय तुम्हारे हाथ है। हाँ माता जी, जरा शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा बात तो बिल्कुल मामूली है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों अपना सिर खपाऊं। माता जी आश्चर्य है कि आज आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं और ठीक बात प्रकट करने से क्यों डर रही हैं? क्या आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए आप ऐसा ख्याल कर रही हैं और बार बार अगर मगर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? राम जैसे पिता का ताबेदार है वैसे ही आपका भी आज्ञाकार है। बेटा और इस कदर अपने हाथ पांव मार रहे हैं। माता जी मैं जब तक इस आज्ञा का पालन ना कर लूं तब तक अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए कसम है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। अनगिनत सदियां गुजर गई, 10 और 4 14 वर्ष ही हैं, यूं ही गुजर जाएंगे। आखिर बेटा ये घटेंगे ही, बढ़ने से रहे, परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल ही कम हो जाएगा। बेटा मैंने तो यह भी कह दिया था कि मेरे लिए भरत और रामचंद्र एक बराबर हैं। भरत ने राज किया तो क्या
रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर ये क्या हम सच्चाई को भी ताक पर धर दिया। हाय हाय, ऐसा जुल्म कि पाप तो स्वयं करती है और दोष मुझ पर करती है। और काले कुत्ता परमेश्वर का भय कर और ऐसा अर्चित दोष मेरे सर पर मचे हुए कलाकार अशोक सुधादी द्वारा दशरथ के जिस रोल में जान डाली गई, अंदर की भावनाओं को अल्फाजों में, शब्दों में और भावों में अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस में अभिनय के रूप में लेकर के आए। बहुत सुंदर भूमिका दशरथ की निभाई। आपसे अनुरोध उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। चाहता तो मैं ये था कि स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए, चलिए कोई बात नहीं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए। ये फिगर 14 ही क्यों थी? 12, 11, 13, 10 कुछ नहीं, केवल 14। बता सकते हैं? चलिए मैं बता कि ये फिगर 14 ही क्यों थी। विवाह से पूर्व एक बार बेटा, यह कैसे अश्रु वचन मुंह से निकालते हो और व्यथा ही मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वास्तव में वह सही है। बेटा, आखिर क्या मामला है, जरा मुझे भी बताओ और सारा वृत्तांत सुनाओ। माता जी, मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। राज के बग पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं मैं मन में, हुक्म नहीं आने का। जमाने का राज पाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिकर गंभीरी का। खड़ा मुंतजिर है माता मैं। बेटा, यह कैसे अश्रु वचन मुंह से निकालते हो और व्यथा ही मेरी जान को चिंता में डालते हो। बेटा, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक ज्यादा है। क्या शक है? बेटा, तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा हक ज्यादा है। माता जी, जब मैं मान चुका हूं तो उस बात को बार बार दोहराना बेफायदा है। बेटा, वाणी से या दिल से? माता जी, दिल से ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से। बेटा, तो मेरा हुक्म है, तुम वन को ना जाओ। माता जी, आखिर बेटा, फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, लेकिन यह आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। बेटा, वह किस तरह? माता जी, वह इस तरह कि पिताजी
हम तुम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन ना करना आपके लिए भी सख्त बदनामी है, क्योंकि वह आपके पति अभी तो माता जी, जब वह दिन ना रहे तो यह भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह हो सका अपनी जान पर जबर सहेंगे, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे। कोई जाओ, ऐसा बात नहीं दे, कहां से लाऊं और कुल समाचार सुना देंगे। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस तरह आंसू बहा रही हैं? क्या दासी की निस्बत कोई शिकायत है जो माता जी को रंज हिनायत है? नहीं प्रिय जी, तुम पर तो उनकी नजरें सदा इनायत है और हर समय माता जी की जुबान पर तुम्हारी ही प्रशंसा है। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? वृथा रंज की है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण है। यदि कुछ हर्ज ना हो तो मुझे भी बताने की कृपा करें। प्रिय जी, जंगल को आज्ञा है उसके बारे में ना तो मुझे कोई ऐतराज है और ना ही उनके कार्य में दखल देने की मेरी कोई मजाल है। वह हर तरफ से मालिक और मुख्तियार है। हम तो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, परंतु अपनी इस दासी को भी साथ जाने की आज्ञा दीजिए। स्वामी जी, जब आपका जंगल में कयाम है तो भला मेरा अयोध्या में क्या काम है? आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। स्वामी जी, मेरे लिए तो वही अयोध्या है जहां पर आपका वास है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन ना कर सकोगी,
वहां तुम्हें बहुत कष्ट होंगे। नहीं प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख नष्ट होंगे। वहां जंगली प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, जाने तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है। मगर अपने पतिव्रत धर्म से सीता लाचार है। आप अपने को तो कलंक से बचाते हो, परंतु वही कलंक का टीका मेरे माथे लगाते हो। स्वामी जी, मरते मर जाऊंगी, परंतु पिता जनक और माता धरणी के नाम को बट्टा कदापि ना लगाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे, इससे पथ पे चला। उपस्थिति में आपको इस कदर हजार, तो मेरी जिंदगी में लाख 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 धिक्कार। माता जी, जरा आंखें खोलिए, कुछ मुख से लिए देखिए, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है। माता जी, अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण
माता जी। बेटा प्यारे भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह दृष्टि डालो। इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? वह तो बेचारा यहां से कोसों दूर है। लक्ष्मण, तुम बार बार क्यों उसका नाम लेते हो और बेवजह ही उसको दोष देते हो? लक्ष्मण, माता के कई का तो यूं ही बहाना है। दरअसल यह तो हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम मामूली सी आजमाइश पर इस कदर डगमगा गए और छोटी सी बात पर इस कदर घबरा गए। प्यारे भाई लक्ष्मण, यदि तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? भैया, लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त मुहाल है, तो लक्ष्मण उससे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। मेरे वीर प्यारे, मेरे भाई प्यारे, कभी जी ना पाएंगे बिना हम तुम्हारे, कभी जी ना पाएंगे बिना हम तुम्हारे। यहाँ मर भी जाएंगे तेरे गम के मारे, यहाँ मर भी जाएंगे तेरे गम के मारे। मेरे वीर प्यारे, मेरे भाई प्यारे, न पाएंगे कभी दिल हमारे, जुदा न पाएंगे कभी दिल हमारे। मेरे वीर प्यारे, मेरे लखन प्यारे। भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी नजर आएगी और हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे भैया? कह नहीं सकता दर्द जुदाई का, सह नहीं सकता। भैया, दिल में जो दुख है कह नहीं सकता दर्द जुदाई। अपनी आंखों से दूर करती हो बेटा राम। माता जी, एक नसीहत जरूर देती हो, जिस तरह जाते हुए तीनों ने अपनी पीठ दिखाई है, उसी तरह तीनों वापिस आकर मुझे अपनी शक्ल दिखाना। बेटा, यदि मेरे लक्ष्मण और मेरी सीता को कुछ हो गया तो तू भी अयोध्या में वापिस आता ना। तेरे
तारा